अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डर। तो आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो हमें कोयटा से एक व्यूअर ने भेजा है। उनका कहना था ये कहानी मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। आज भी जब उस घर का ख्याल आता है मेरी रूह कांप उठती है। तो चलें शुरू करते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालिदा ने मुझे मेरी नानी के पास छोड़ दिया। मेरी नानी कोयटा में रहती थी और मेरी खाला के घर कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला। हमारा घर कोयटा के एक बहुत पुराने इलाके में था। लोग कहते थे कि ये घर तक़सीम हिंद से पहले का बना हुआ है। इस घर के असल मालिक हिंदू थे जो हिजरत के बाद यहाँ से चले गए थे। उस वक्त मैं सिर्फ 7 साल का था जब पहला अजीब वाक़या मेरे साथ पेश आया। मेरी नानी को स्ट्रोक हुआ था और वो चल फिर नहीं सकती थी। उनका बिस्तर मेरे बिल्कुल बिस्तर के सामने था। एक रात मेरी आँख खुली अचानक से। मैंने देखा कि मेरी नानी मेरे बिस्तर के पास खड़ी है, लेकिन उनकी आँखें बिल्कुल सफ़ेद। आँखों में ना कोई रंग ना कोई चीज़, सिर्फ सफ़ेदी। वो सिर्फ मुझे घूर रही थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जैसे आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई हो। मेरा पूरा जिस्म जैसे जम गया हो। कुछ लम्हों बाद मैंने हिम्मत करके अपनी नज़र उनके बिस्तर की तरफ की तो मेरी नानी वहीं आराम से सो रही थी। मैं इतना डर गया कि पूरी रात मेरी आँख नहीं लगी। उस दिन के बाद मेरी अम्मी ने मेरे कमरे में ज़ीरो बल्ब लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगने लगा। वक्त गुज़रता गया और मैं 14 या 15 साल का हो गया। उस दौरान हमारे घर में एक के बाद एक बहुत गम आए। मेरे चाचा की तलाक हो गई, फिर मेरी खाला का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरे नाना, चाचा और वालिद भी चंद सालों के अंदर दुनिया से चले गए। एक ही घर से इतने जनाजे उठे देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि घर पर काला जादू हो गया है। कुछ का कहना था कि ये घर ही मनहूस है। हम किसी बात की तस्दीक नहीं कर सकते थे, लेकिन अजीब वाक़यात रुक नहीं रहे थे। एक दिन मेरी वालिदा ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने कज़न के साथ दूसरे कमरे में सोया करो। मैं और मेरा कज़न उस कमरे में सोने लगे। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन दूसरी रात हमें स्विच के ऑन ऑफ होने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। टक टक टक, जैसे कोई बार बार बटन दबा रहा हो, कभी बंद कर रहा हो, कभी ऑन कर रहा हो। हमने सोचा शायद वायरिंग का मसला हो गया है, लेकिन कुछ देर बाद छत पर कदमों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे पूरी छत पर चल रहा हो। हम दोनों चुपचाप कंबल ओढ़कर लेट गए। फिर अचानक हमारे कमरे की खिड़की ज़ोर ज़ोर से खुलने लगी और बंद होने लगी, और जैसे वो खुली तो इतनी ठंडी हवा अंदर आई कि मेरा सांस रुक गया। हमने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली रात दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। हमारा दरवाज़ा अंदर से लॉक था और हवा भी नहीं चल रही थी। पहले हमने नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर दोनों दरवाजे अचानक खुल गए। ठंडी हवा का एक ऐसा झोंका कमरे में दाखिल हुआ। मैं और मेरा कज़न इतना डर गए कि सीधा भागकर वालिदा के कमरे में चले गए। उस रात हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वापस उस कमरे में जा सकें। ये सिलसिला 1 या 2 रात का नहीं था। रोज़ रात 12 बजे के बाद छत पर चलने की आवाज़ें, स्टोर रूम से खुरशने की आवाज़ और दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना हमारे लिए एक आम सी बात बन गई। हमने कई बार पूरी छत चेक की, कभी कोई चोर नहीं मिला, कभी कोई जानवर नहीं मिला, बस आवाज़ें आती थी और फिर अचानक बंद हो जाती थी। घर के बुज़ुर्ग सिर्फ इतना कहते थे, आयत कुर्सी पढ़ो और अल्लाह का नाम लो। वक्त के साथ हमने वो घर छोड़ दिया। आज भी वो घर कोयटा में मौजूद है, लेकिन अजीब बात यह है उस घर का हर नया मालिक
या किराएदार कुछ अरसे के बाद छोड़ देता है। कोई वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। आज तक मुझे नहीं पता कि उस घर में वाकई क्या था। शायद वो सिर्फ पुराना घर की आवाज़ें थी, या फिर वाकई कोई ऐसी चीज़ थी जिसे हम नहीं देख सकते थे। लेकिन एक बात आज भी यकीन से कहता हूँ, मैं दोबारा उस घर में कभी कदम नहीं रखूँगा। तो जैसे ये वाक़या मैंने आपको सुनाया, एक व्यूअर ने हमें भेजा था, इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़या मुख्तलिफ़ लोगों के साथ होते हैं। अगर आपके साथ भी इसी तरह का इससे मुख्तलिफ़ कोई वाक़या हुआ है तो आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि वो वाक़या हम लोगों को सुना सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।